हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके आज हम लोग सारे निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से जो हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इससे बाहर परीक्षा में एक भी ना रहेगा, क्योंकि निचोड़ ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का हम लोग निकाल लिया है। इससे बाहर प्रश्न पूछता ही नहीं। जो प्रश्न पूछा जा चुका है पीछे, वही प्रश्न हम उठा करके लाए हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न टोटल प्रश्न हमारा होगा 25। टोटल हमारा 20 से 25 प्रश्न है और इससे बाहर पूछे नहीं करता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, बताइए आप लोग। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल एवं पंचायती राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.86%। 10.86% को महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 2 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों को फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गई थी। स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्चटेम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्चटेम में स्कूल था जहां बच्चों के फ्रेंच बोलने पर भी रोक लगाया गया था। इस प्रश्न को काफी वीवीआई है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, डार्बन में रंगभेद के विरुद्ध सम्मेलन कब हुआ था। डार्बन में रंगभेद के विरुद्ध सम्मेलन हुआ था 2001 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश को नागरिकों की है। तो अलग अलग भाषा के आधार पर सामुदायिक गठन करने का होता है बेल्जियम में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या देखिए श्रीलंका का तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। तो श्रीलंका में तमिल रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में तमिल रहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भारत में बहुसंख्यक आबादी क्या है। तो भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू समुदाय के है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष नहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, काले दस्ताने की बंधी हुई मुठिया किसकी प्रतीक है। तो अश्वेत शक्ति की प्रतीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब हुआ था। अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है। तो बिहार की साक्षरता है 47%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस संस्था महिलाओं को 50% के आरक्षण देता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित देशों में धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। धार्मिक एवं जातीय दृष्टि से तो यूगोस्लाविया में विखंडन का सामना किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। सत्ता में साझेदारी एक अनूठी प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुआ? तो सत्ता में साझेदारी का सर्वोत्तम प्रणाली हुआ था बेल्जियम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो जेडी गुडी रंगभेद के विरोध नहीं थे। चलिए ये हो गया। आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह धर्म का यह लोगों को सभी धर्मों को मानने का आजादी देता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण कौन नहीं है? तो कौन नहीं? अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में जोड़ने का, सरकार को धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, सत्ता में साझेदारी अधिक आवश्यक कहाँ पड़ती है? तो लोकतांत्रिक राज्य में, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर टूटे हुए समाज में रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा? इनमें से सत्ता में साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? समुदायों को मध्य टकराव की कमी हो जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका में चलाए गए नागरिकों का अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो नस्ल पर आधारित भेदभाव को मिटाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ था? भारत की वित्तीय राजधानी था मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी क्या है? तो श्रीली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। 15वीं लोकसभा महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 59 गो। तो टोटल आज हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं। आपका इसमें से कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा सिविक्स का टोटल 25 प्रश्न था चैप्टर 1 का। और अगले दिन हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का देखेंगे। हम लोग सारे विषयों का चैप्टर 1 लगभग लगभग पूरा हो गया है। हम लोग हिंदी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तथा हिस्ट्री और आज सिविक्स हो गया। इतना हम लोग चैप्टर कर चुके हैं। अगले दिन हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।